नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल ग्रो ज्ञान पर। क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने की सैलरी आने से पहले ही खर्च क्यों तय हो जाते हैं? क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक आजादी बस एक सपना लगती है? अगर हाँ, तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति की शुरुआत है। एक आम इंसान जो 18,000 की नौकरी करता था, कर्ज से घिरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक रात एक सवाल ने सब बदल दिया। कैसे वो एक एक कदम उठाता है, नए रास्ते ढूंढता है और धीरे धीरे बन जाता है फाइनेंशियली फ्री, वो भी बिना किसी बड़े सहारे के। ये है एक सच्ची कहानी आर्थिक स्वतंत्रता की लड़ाई की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वो अपनापन और भी खास हो जाता है। तो अब सांसें थोड़ी धीमी करो, ध्यान से सुनो और चलो इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। एक छोटे से कस्बे में रहने वाला युवक अर्जुन, उम्र 28 साल। अर्जुन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। महीने की सैलरी 18,000। परिवार में माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा। सुबह 7 बजे की लोकल ट्रेन और रात 9 बजे घर वापसी। यही थी उसकी दिनचर्या। उसका सपना था एक दिन ऐसा आए जब पैसे के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसे उसके लिए काम करें। लेकिन अभी की हकीकत, महीने के आखिर में जेब खाली, सिर पर लोन और मन में 1000 सवाल। एक दिन ऑफिस से थक कर लौटते हुए अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मेरा बेटा भी यही संघर्ष दोहराएगा? उस रात अर्जुन सो नहीं सका। दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है और मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं। रात के 2 बजे अर्जुन ने पहली बार YouTube पर एक वीडियो देखा, पैसिव इनकम कैसे बनाएं। वीडियो में एक बात ने उसे झकझोर कर रख दिया, अगर आप अपनी सैलरी के अलावा 1 रुपये भी कहीं और से कमा रहे हो तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की राह पर हो। ये सुनते ही अर्जुन ने तुरंत एक डायरी निकाली और लिखना शुरू किया, मेरा लक्ष्य 5 साल में फाइनेंशियली फ्री बनना। उसी पल से उसकी सोच बदल गई। अब वो हर चीज को एक नए नजरिए से देखने लगा, खर्च, बचत, निवेश और सीखने की आदतें। अर्जुन ने सबसे पहले खुद की खर्च करने की आदत पर काम किया। जहां पहले वो हर महीने खाने पीने, ब्रांडेड कपड़ों और EMI में फंस जाता था, अब उसने अपने जीवन में बजटिंग की शुरुआत की। हर महीने की शुरुआत में वो अपनी सैलरी को 3 हिस्सों में बांटता, जरूरतें के लिए 50%, बचत और निवेश के लिए 30% और इच्छाएं के लिए 20%। इस छोटे से बदलाव से ही उसके पास हर महीने 4,000 बचने लगे। शुरुआत में ये रकम छोटी लगी, लेकिन अर्जुन को एहसास था कि बड़ी जीतें छोटी आदतों से बनती हैं। अब अर्जुन ने YouTube और किताबों से सीखना शुरू किया कि पैसे कमाने के कौन कौन से रास्ते हैं। वो जानता था कि अकेली सैलरी उसे कभी आजाद नहीं कर सकती। उसने सोचा, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरी पैसिव इनकम बने? क्या मुझे कोई स्किल सीखनी चाहिए जो मुझे एक्स्ट्रा कमाई दे? अर्जुन ने अपनी खाली शामों को उपयोगी बनाना शुरू किया। वो सीखने लगा फ्रीलांसिंग, कंटेंट राइटिंग, ब्लॉगिंग और स्टॉक मार्केट बेसिक्स। उसने एक फाइवर अकाउंट बनाया और धीरे धीरे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया। पहले महीने में 500 रुपए कमाए, दूसरे में 1200 और तीसरे में 3000। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि मेरी असली ताकत मेरे टाइम का इस्तेमाल है। अर्जुन ने एक किताब पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, और वहां से सबसे बड़ा सबक मिला, पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। इस एक लाइन ने अर्जुन की जिंदगी की दिशा तय कर दी। उसने सीखा, पैसा बचाने से ज्यादा जरूरी है उसे लगाना। FD और RD से ज्यादा जरूरी है म्यूचुअल फंड्स, SIP और इंडेक्स फंड्स। अब वो हर महीने 2,000 रुपए SIP में डालने लगा और 1 साल बाद जब उस पर मुनाफा दिखा तो उसे अपनी मेहनत का फल समझ आने लगा। जब अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा कि वो अब सिर्फ नौकरी पर नहीं टिकेगा और अलग इनकम सोर्स बनाएगा, तो सब हंसे। अरे यार, ये सब तो अमीर लोग करते हैं, तू अपना काम देख। ट्रेडिंग, फ्रीलांसिंग, ये सब टाइम पास है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जानता था कि लोग वहीं हंसते हैं जिन्हें खुद के सपने याद नहीं होते। उसने खुद को कहा, अगर हर किसी की तरह सोचूंगा तो हर किसी की तरह जीऊंगा। 1 साल बाद अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। उसकी फ्रीलांसिंग से हर महीने 6,000 की कमाई होने लगी। उसकी SIP का वैल्यू 30,000 पार कर चुका था। उसकी EMI घटने लगी
क्योंकि उसने अननेसेसरी खर्च बंद कर दिए थे। अब अर्जुन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा था। उसने अब अपने बेटे के नाम एक छोटी सी म्यूचुअल फंड योजना शुरू की, फाइनेंशियल फ्रीडम जूनियर। अर्जुन अब ये नहीं सोचता था कि कब छुट्टी मिलेगी, बल्कि ये सोचता था कैसे अपने पैसों से और वक्त खरीद सकता हूं। अब अर्जुन ने सिर्फ शुरुआत की है। उसने खुद को बदलना शुरू किया है, सीखना शुरू किया है और एक फाइनेंशियली फ्री भविष्य का ख्वाब संजोया है। लेकिन अभी ये सिर्फ आत्म जागृति है। असली खेल तो अभी बाकी है, क्योंकि आगे अर्जुन सीखेगा कैसे मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए जाते हैं, कैसे रियल एस्टेट और बिजनेस में कदम रखा जाता है, कैसे वो पैसिव इनकम को एक्टिव इनकम से बड़ा बनाता है, और सबसे जरूरी कैसे वो अपने पूरे परिवार को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आज तुमने अपने भविष्य को बदलने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो आने वाला कल भी आज जैसा ही रहेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं, ये हर दिन के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। पिछले 1 साल में अर्जुन ने अपने जीवन में वो बदलाव किए थे जो एक आम इंसान करने से डरता है। अब वो सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं था। उसकी फ्रीलांसिंग से 6,000 रुपए हर महीने आ रहे थे और एसआईपी में 30,000 से ऊपर की ग्रोथ हो चुकी थी। अब अर्जुन ने अपने सामने एक नया लक्ष्य रखा, 2025 के अंत तक कम से कम 5 इनकम सोर्सेज बनाऊंगा, क्योंकि उसने एक किताब में पढ़ा था, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। यानी कभी भी एक ही आय पर निर्भर न रहें, दूसरा स्रोत बनाने के लिए निवेश करें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसे अब नई सोच और नए कदम उठाने थे। अब अर्जुन को चाहिए था धैर्य, योजनाबद्धता और स्मार्ट एग्जीक्यूशन। अब अर्जुन का ध्यान गया यूट्यूब और ब्लॉगिंग की ओर। वो समझ चुका था कि कंटेंट एक डिजिटल एसेट है। उसने देखा कि बहुत से लोग अपने ज्ञान को शब्दों और वीडियो के जरिए शेयर करके लाखों कमा रहे हैं। उसने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, smartarjun.in, जहां वो फाइनेंशियल लिटरेसी से जुड़ी बातें हिंदी में लिखता, जैसे कैसे बचत शुरू करें, कौन से एसआईपी बिगिनर्स के लिए बेहतर हैं, ईएमआई से छुटकारा कैसे पाएं। शुरुआत में विजिटर्स कम थे, लेकिन अर्जुन डटा रहा। वो हर रविवार 2 नए आर्टिकल पब्लिश करता। 3 महीने के भीतर उसे एडसेंस से पहली पेमेंट मिली, 600 रुपए। यह शायद थोड़ी रकम थी, लेकिन अर्जुन के लिए यह सबूत था कि पैसा अब उसकी नींद की हालत में भी आ सकता है। अर्जुन को अब पैसिव इनकम के साथ साथ एक्टिव एक्स्ट्रा इनकम की भी जरूरत थी, तो उसने शुरू किया होम बेस्ड टिफिन सर्विस। अपनी पत्नी सीमा के साथ मिलकर, बिना किसी दुकान के, सिर्फ व्हाट्सएप और लोकल फेसबुक ग्रुप्स की मदद से वो ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए टिफिन बॉक्स डिलीवर करने लगा। शुरुआत में सिर्फ 4 लोग ग्राहक बने, लेकिन 2 महीनों में यह संख्या 22 हो गई। 70 रुपए प्रति टिफिन के हिसाब से हर महीने 30,000 का साइड इनकम बनने लगा। इस इनकम को अर्जुन सीधे एक नया बैंक अकाउंट खोलकर उसमें डालता, जिसका नाम उसने रखा था फ्रीडम फंड। अब उसकी आय के स्रोत थे नौकरी से 18,000, फ्रीलांसिंग से 6,000, ब्लॉग एडसेंस से 600 टिफिन सर्विस से 30,000, एसआईपी से ग्रोथ से 3,000 रुपए, अप्रॉक्स टोटल इनकम 58,600 मंथली। और इस टोटल में से वो करीब 20,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करता। अब अर्जुन जानता था कि सिर्फ सेविंग से आर्थिक स्वतंत्रता नहीं आती, और ना ही छोटे मोटे निवेश से। उसे स्मार्ट रिस्क लेना पड़ेगा। इसलिए अब उसने शेयर बाजार को गंभीरता से सीखना शुरू किया। उसने यूट्यूब से वीडियोस नहीं, अब प्रॉपर कोर्सेज खरीदे। एक कोर्स था टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, जिसकी कीमत 3,999 रुपए थी। पहले तो दिल कांपा इतनी बड़ी रकम खर्च करने में, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, यह खर्च नहीं, निवेश है अपने आप में। 2 महीने के भीतर उसने पेपर ट्रेडिंग शुरू किया, मतलब बिना असली पैसे लगाए अभ्यास। और जब आत्मविश्वास आया, तब 5,000 रुपए से अपना डिमैट अकाउंट एक्टिव किया। पहले महीने में 800 रुपए का मुनाफा हुआ। ये छोटा था, लेकिन यह सीखने की कीमत से बड़ा था। एक दिन कंपनी में छंटनी की खबर आई। अर्जुन को बुलाया गया एचआर के ऑफिस में। सॉरी अर्जुन, हम आपको अब अफोर्ड नहीं कर सकते। ये उसके लिए एक झटका था। सैलरी बंद, सबसे पुराना और स्थिर इनकम सोर्स चला गया। लेकिन अर्जुन अब वो अर्जुन नहीं था जो 2 साल पहले था। उसने खुद से कहा, सिर्फ नौकरी गई है, मेरी कमाई नहीं। वो घर गया, मां को देखा, बच्चे की मुस्कान देखी और मन ही मन बोला, अब वक्त है उड़ान भरने का।
उसने तुरंत अपने सभी इनकम सोर्सेज को फुल टाइम बनाना शुरू किया। ब्लॉगिंग अब हफ्ते में 5 दिन होती, फ्रीलांसिंग पर अब 4 घंटे रोज, टिफिन सर्विस में एक लड़का और रखा डिलीवरी के लिए। स्टॉक मार्केट में वो अब धीरे धीरे पोर्टफोलियो बना रहा था। 6 महीने बीते। अब अर्जुन की कुल आय 85,000 मंथली थी, बिना नौकरी के। उसके इलाके के लोग उसे सलाह लेने आने लगे। अर्जुन भाई, SIP कैसे करें, ब्लॉग कैसे शुरू करें, आपका कोर्स लिंक भेजो ना। अब उसने एक ऑनलाइन कोर्स भी बनाया, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर मिडिल क्लास, जिसमें वो लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये बताता, खर्च कम कैसे करें, स्किल कैसे सीखें, पैसिव इनकम कैसे बनाएं, निवेश कहां और कैसे करें। उसका पहला ही बैच अडरनथाइट लोगों ने लिया। फीस 999 रुपए थी, कुल कमाई 77,922। अब अर्जुन के पास आय के 7 स्रोत थे। फर्स्ट फ्रीलांसिंग, सेकंड ब्लॉग प्लस एडसेंस, थर्ड ऑनलाइन कोर्स, फोर्थ टिफिन सर्विस, फिफ्थ म्यूचुअल फंड्स, सिक्स्थ स्टॉक मार्केट, सेवंथ एफिलिएट इनकम। अब अर्जुन का बेटा भी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने लगा। उसने अपने गुल्लक को इन्वेस्टमेंट पिगी बैंक नाम दिया। अर्जुन की पत्नी सीमा ने कहा, पहले हम खर्च को संभालते थे, अब हम पैसे को समझने लगे हैं। अर्जुन ने अपने छोटे भाई को भी फ्रीलांसिंग सिखाई और मां के नाम पर सीनियर सिटीजन प्लान में 1 लाख का निवेश किया। वो अब न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे परिवार को आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जा रहा था। अर्जुन की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। वो अकेले नहीं था इस सफर में, उसके साथ अब थे 1000+ कोर्स स्टूडेंट्स, 5000 ब्लॉग रीडर्स, 22 नियमित टिफिन ग्राहक और एक परिवार जो अब सपनों के साथ जी रहा था, डर के साथ नहीं। याद रखें, आर्थिक स्वतंत्रता तब नहीं मिलती जब आप अमीर बनते हो, बल्कि तब जब आप हर दिन पैसे के पीछे नहीं, पैसों को अपने पीछे चलाना सीख जाते हो। अब अर्जुन सिर्फ पैसे कमा नहीं रहा था, वो पैसा बना भी रहा था। फर्क ये था कि पहले वो इनकम के लिए मेहनत करता था, अब उसकी मेहनत पैसे से पैसा कमवा रही थी। उसने एक बार एक लाइन पढ़ी थी जो अब उसकी सोच बन चुकी थी, असली धनवान वो है जो अपने निवेश से अपनी जरूरतें पूरी कर सके। अब अर्जुन का ध्यान एक ही चीज पर था, वेल्थ क्रिएशन, यानी ऐसा धन बनाना जो बढ़े, समय के साथ मजबूत हो और भविष्य को सुरक्षित रखे। अर्जुन ने खुद के लिए निवेश के 3 बड़े स्तंभ बनाए। पहला SIP और म्यूचुअल फंड्स, सिस्टमैटिक ग्रोथ। दूसरा स्टॉक मार्केट, वेल्थ एक्सेलरेशन। तीसरा REITs और रियल एस्टेट, एसेट बिल्डिंग। अब अर्जुन ने 2000 की SIP को बढ़ाकर 7,500 रुपए महीना कर दिया था। वो इंडेक्स फंड्स, ELSS फंड्स और कुछ थीमेटिक फंड्स में निवेश करता था। उसका फंडा साफ था, लंबी अवधि, शास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, 3 से 5 साल की योजना, शास बैलेंस्ड फंड्स टैक्स सेविंग, शास ELSS। अब उसका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 1.2 लाख के पार जा चुका था। ट्रेडिंग से ज्यादा अब अर्जुन फोकस कर रहा था इन्वेस्टिंग पर। वो कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट पढ़ता, डेट रेशियो समझता और फिर फैसला करता था। उसने एक लर्निंग बनाई, कभी किसी ट्रेंड के पीछे भागो मत। पेशेंस इज द रियल इन्वेस्टर्स करेंसी। अर्जुन को घर खरीदने के लिए 20 लाख का लोन नहीं चाहिए था। उसने इंस्टेड रेट्स में निवेश किया, 5,000 रुपए से शुरुआत। ये ऐसे फंड होते हैं जो आपको प्रॉपर्टी का हिस्सा बनाते हैं बिना जमीन खरीदे। हर तिमाही उसे इसमें से डिविडेंड मिलते थे और ये पैसिव इनकम का एक और मजबूत सोर्स बन गया। अर्जुन अब टेक्नोलॉजी को अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस्तेमाल करने लगा था। मनीफाई ऐप, SIP ट्रैकिंग और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस के लिए, IND मनी, नेट वर्थ ट्रैक करने के लिए, जीरोधा लॉन्ग टर्म स्टॉक्स के लिए, गूगल शीट्स, मंथली बजट और गोल्स की प्रगति देखने के लिए। हर महीने के अंत में वो एक रिव्यू मीटिंग करता था खुद के साथ। इस मीटिंग में वो देखता था कहाँ ज्यादा खर्च हुआ, कौन सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, अगले महीने का नया लक्ष्य क्या होगा। यह सिस्टम ही उसकी सफलता की असली कुंजी बन गया था। अब अर्जुन की आमदनी तो बढ़ गई थी, लेकिन वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल जीता था। उसे ये समझ आ गया था कि हर जरूरत को लग्जरी बनाना बेवकूफी है। असली अमीरी वो है जब आप कम में खुश रहना सीख जाओ। उसके खर्च के कुछ नियम, ब्रांडेड कपड़े नहीं, किफायती और टिकाऊ विकल्प, हर साल नया फोन नहीं, जरूरत पर अपग्रेड, खाने में बाहर कम, घर में स्वस्थ भोजन,
बच्चों को पैसे से ज्यादा फाइनेंस की शिक्षा देना। अर्जुन ने अपने सारे निवेशों को एक नाम दिया था, फ्रीडम फंड, जिसका एक ही लक्ष्य था, ऐसी स्थिति बनाना जहां 6 महीने तक कमाई बंद भी हो जाए तो भी जीवन चलता रहे। उसने इस फंड को 3 हिस्सों में बांटा। इमरजेंसी फंड, 6 महीने के खर्च, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, वेल्थ क्रिएशन, एजुकेशन लर्निंग फंड, न्यू कोर्सेज और अपग्रेड्स के लिए। हर बार जब वो पैसे कमाता उसका 40% इस फंड में जाता था। अब अर्जुन की सबसे बड़ी जीत थी, वो कमाता था जब वो सो रहा होता था। पैसिव इनकम सोर्सेज, म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न, REITs के डिविडेंड्स, ब्लॉग से एडसेंस, ऑनलाइन कोर्स से सेल, यूट्यूब से मोनेटाइजेशन, फ्रीलांसिंग के ऑटोमेटेड क्लाइंट्स। अब उसकी मंथली पैसिव इनकम 25,000 के पार थी और ये हर महीने खुद बढ़ रही थी। अर्जुन अब दिन के 4 से 5 घंटे ही काम करता, बाकी वक्त वो परिवार, पढ़ाई और स्वास्थ्य पर लगाता। अब अर्जुन ने वो किया जो सबसे जरूरी होता है, ज्ञान और संसाधनों को लौटाना। उसने गांव के स्कूल में फाइनेंशियल लिटरेसी की फ्री वर्कशॉप कराई, एक NGO को 5,000 रुपए महीने देना शुरू किया, अपने YouTube चैनल पर हर हफ्ते फ्री वीडियो बनाता था, बजट बुक नाम की फ्री PDF बनाई, 5,000 से ज्यादा डाउनलोड्स। जब जीवन में देने की शक्ति आती है, वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अब अर्जुन की आय, सम्मान, नेटवर्क सब कुछ बढ़ चुका था, लेकिन अब उसका लक्ष्य बदल गया था। पहले वो खुद के लिए स्वतंत्रता चाहता था, अब वो चाहता था हर मध्यम वर्गीय भारतीय को ये रास्ता दिखाना। उसने एक नई किताब पर काम शुरू किया, 10,000 से 10 लाख, आर्थिक स्वतंत्रता की यात्रा, और एक हिंदी पॉडकास्ट भी लॉन्च किया, स्मार्ट पैसा शो। याद रखिए दोस्तों, पैसा कमाना एक कला है, लेकिन पैसा बनाए रखना और बढ़ाना ये एक विज्ञान है। आर्थिक स्वतंत्रता मेहनत और रणनीति का परिणाम है, ये किस्मत नहीं, तैयारी से मिलती है। अब अर्जुन की जिंदगी में वो पल आ चुका था जिसका सपना उसने 4 साल पहले एक थकी हुई रात को देखा था। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था, नौकरी नहीं, लेकिन हर महीने 85,000 रुपए से अधिक की आय, कई स्रोतों से पैसिव इनकम, इमरजेंसी फंड और रिटायरमेंट प्लानिंग तैयार, परिवार के हर सदस्य के नाम पर निवेश, और सबसे जरूरी मन की शांति। अब अर्जुन को मंडे ब्लूज नहीं होते थे और ना ही महीने के आखिरी दिनों की टेंशन। वो सुबह 6 बजे उठकर दौड़ लगाता, अच्छी किताबें पढ़ता और दोपहर में अपने बेटे के साथ समय बिताता। अब उसका दिन सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, जीवन जीने के लिए होता था। अर्जुन अब सिर्फ खुद के लिए नहीं सोचता था, उसका सपना था 1,000 लोगों को फाइनेंशियली फ्री बनाना। उसने एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाई, आजादी सर्कल, जहां वो हर रविवार फ्री जूम सेशन करता, बजटिंग मास्टर क्लास, फ्रीलांसिंग रोड मैप, SIP और स्टॉक मार्केट बेसिक्स, बिजनेस मॉडल प्लानिंग, टैक्स सेविंग और लीगल प्लानिंग। 6 महीने में इस ग्रुप में 1200 से ज्यादा लोग जुड़ चुके थे। अब अर्जुन का नाम लोग YouTube, WhatsApp और Facebook ग्रुप्स में रिकमेंड करने लगे। उसने देखा कि उसका ज्ञान अब दूसरों की जिंदगी बदल रहा है। किसी का कर्ज खत्म हो रहा है तो कोई अपना पहला निवेश कर रहा है, कोई अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है। अब अर्जुन अपने बेटे आरव को वही सिखाता था जो उसे 30 साल बाद सीखना पड़ा था। एक दिन आरव ने पूछा, पापा आप ऑफिस क्यों नहीं जाते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा अब ऑफिस नहीं, मेरे लिए काम करता है। अब आरव की गुल्लक बचत से निवेश में बदल गई थी। वो 12 साल की उम्र में SIP का मतलब जानता था, क्रिप्टो और NFTs की खबरों में रुचि रखता था और अपनी पहली कमाई के लिए ब्लॉग लिखने की तैयारी कर रहा था। अर्जुन जानता था कि वित्तीय शिक्षा अगर बचपन में मिल जाए तो जीवन भर गुलामी नहीं करनी पड़ती। अर्जुन अब गांव, स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल लिटरेसी सेमिनार्स देने लगा। उसने देखा कि लोगों की सबसे बड़ी परेशानी पैसे की नहीं, पैसे की समझ की कमी थी। अर्जुन ने इन्हीं लोगों को समझाया कैसे 500 रुपए से SIP शुरू हो सकता है, कैसे सिर्फ EMI नहीं, EMI मुक्त जीवन भी होता है, क्यों जरूरत और इच्छा को अलग समझना जरूरी है, कैसे एक छोटे से स्किल से साइड इनकम शुरू हो सकती है। अब उसका नाम गांव के लड़कों की जुबान पर था। अर्जुन भाई ने 10,000 रुपए से शुरू करके लाखों बनाए, वो भी नौकरी छोड़कर।
एक सुबह अर्जुन बैठा था अपने छत पर चाय की प्याली के साथ। उसके पास अब वो सब कुछ था जो वो कभी केवल सपने में सोचता था। समय, अपने लिए, परिवार के लिए, पैसा, जरूरत से ज्यादा, सुरक्षित भविष्य के लिए, मान सम्मान, समाज में प्रेरणा का स्रोत बनने का, संतुलन, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता। अर्जुन ने डायरी में लिखा, आजादी सिर्फ देश की सीमाओं से नहीं, अपने आर्थिक डर से मिलती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है। अब अर्जुन हर उस इंसान को ये 7 बातें सिखाता था जो आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ना चाहता है। कम कमाओ, लेकिन समझदारी से खर्च करो। कम से कम एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जरूर बनाओ। हर महीने कुछ प्रतिशत इन्वेस्ट करना एक आदत बनाओ। क्रेडिट कार्ड को स्टेटस सिंबल नहीं, एक सुविधा मानो और समझदारी से इस्तेमाल करो। जितना जल्दी सीखना शुरू करोगे, उतनी जल्दी कमाओगे। हर साल अपना फाइनेंशियल गोल लिखो और महीने महीने ट्रैक करो। पैसे से मोह मत रखो, लेकिन उसका नियंत्रण जरूर रखो। एक दिन अर्जुन को एक कॉल आया। नमस्कार श्री अर्जुन, हम सरकार के डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन से हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ एक अभियान में जुड़े जहां आप गांव-गांव जाकर लोगों को डिजिटल पैसा, बजटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाएं। ये उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। उसका सपना था लोगों को जागरूक बनाना, और अब वो एक मिशन का चेहरा बनने वाला था। अब अर्जुन की जिंदगी कोई 9 to 5 जॉब नहीं, बल्कि पर्पस ड्रिवन लिविंग बन चुकी थी। वो हर साल अपने लक्ष्य को अपडेट करता। पहले लक्ष्य था फाइनेंशियल फ्रीडम, अब लक्ष्य था फाइनेंशियल लीडरशिप। उसने अपनी एक नई किताब पूरी की, पैसा बोलेगा जब तुम शांत रहोगे, और उसकी यूट्यूब सीरीज फ्रीडम फॉर्मूला लाखों लोगों तक पहुंच चुकी थी। याद रखो दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं, बल्कि वो आजादी है जहां आप अपनी शर्तों पर जीवन जी सकें। पैसे की दौड़ में भागो मत, पैसे को अपने पीछे दौड़ाना सीखो। अगर तुम आज से शुरुआत करोगे तो कल तुम्हारी पहचान एक प्रेरणा होगी। आर्थिक स्वतंत्रता कोई लॉटरी नहीं, ये हर दिन ले गए छोटे छोटे समझदार फैसलों का परिणाम है। अगर अर्जुन जैसे एक आम इंसान ने ये कर दिखाया, तो आप क्यों नहीं? आज नहीं तो कभी नहीं। अपने सपनों को जीने का वक्त अब आ चुका है, क्योंकि जब आप पैसों से नहीं, अपने विजन से जीना शुरू करते हैं, तभी असली आजादी मिलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इन शब्दों ने आपको सोचने पर मजबूर किया, तो चलिए इस ज्ञान को मिलकर फैलाते हैं। ये चैनल सिर्फ एक यूट्यूब पेज नहीं, एक यात्रा है आर्थिक आजादी की, नए विचारों की और आत्मविश्वास की। अगर आप भी खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ में घंटी को भी दबाइए, ताकि अगली बार जब कोई प्रेरणादायक कहानी या ज्ञान की रोशनी आए, तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। क्योंकि आप बदलेंगे, तभी तो देश बदलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और नए लक्ष्य के साथ। तब तक याद रखिए, पैसा कमाओ नहीं, पैसा बनाओ।